नमस्कार, मैं विंध्या ढींगरा आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ जंक्शन 24 में। आज मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी क्षेत्र में एक डॉक्टर विनय खुल्लर जी के पास, जो कुमाऊँ के आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जैसे कि मौसम बदल रहा है, कॉमन कोल्ड, वायरल जैसी बीमारियाँ आ रही हैं और नवरात्रि भी चल रही है, लोगों के व्रत भी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि ऐसे में लोगों को अपने खान पान पे कैसे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और अपनी इम्यूनिटी को स्टेबल रखना चाहिए। तो बात करते हैं डॉक्टर विनय खुल्लर जी से। सर, न्यूज़ जंक्शन 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और नवरात्रि भी चल रही है, लोगों के व्रत हैं, तो ऐसे में व्रत में उनको इम्यूनिटी स्टेबल रखने के लिए और अपनी परंपराओं का ध्यान रखते हुए किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और कैसे अपना ध्यान रखना? देखिए, ये प्री विंटर्स है, ये जो है इसको शरद ऋतु कहते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से 6 ऋतु में जो है डिवाइड किया गया है सारे पूरे सीजन को, जिसमें शरद ऋतु जो है ये मिड सितंबर से लेके नवंबर तक का जो समय होता है उसको हम लोग जो है शरद ऋतु कहते हैं। और ये ट्रांजिशन फेस होता है, जिस समय जो है वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, तो बीच का पीरियड होता है। नॉर्मली इस समय जो है व्यक्तियों की इम्यूनिटी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसके कारण से जो है सीजनल चेंजेज होने के कारण से जो है उनमें विभिन्न तरीके की रोग उत्पन्न होते हैं। और देखिए, अगर मैं इसमें अगर बात करूं इम्यूनिटी के बारे में, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, हर व्यक्ति में अपनी पर्सनल इम्यूनिटी होती है और वो कुछ कभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक तरीके का उसका टाइप है और एक जेनेटिकली जो उसको मिलती है। वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसकी अपनी पर्सनल इम्यूनिटी कहलाती है, जो वो खान पान से, रहन सहन से, अपनी ऋतुचर्या दिनचर्या से जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जब हमारे शरीर में जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो विभिन्न तरीके के रोगाणु, जीवाणु, विषाणु जो है हम पे अटैक करेंगे, जिसके कारण से जो है विभिन्न तरीके की जो है बीमारियां पैदा होती हैं। अभी हमने 1.5-2 साल पहले से कोविड काल को हम लोग झेल रहे हैं, जिसको कहना चाहिए। और इसका विशेष जो मेन कारण था, यह अपने आप में एक वायरस था। और वायरस में जो है जिस भी व्यक्ति की इम्यूनिटी कम थी या कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग थे, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट थे या सपोज करो कि जो स्टेरॉयड डिपेंडेंट पेशेंट थे, मतलब जो लोग लंबी बीमारी से ग्रसित थे, उनको कोविड सबसे ज़्यादा हुआ और सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी उनमें देखी गई। तो इस ऋतु में खासकर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये चेंज ऑफ वेदर के कारण से जो शरद ऋतु में अधिकतर जो हमें केसेस मिलते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ जो है कुछ पेट की बीमारियों के भी इन दिनों पेशेंट्स मिल रहे हैं और विषम ज्वर उसको कहा जाता है, उसके मरीज भी इस समय मिल रहे हैं। इसी समय यही समय है जिस समय डेंगू की दस्तक भी दिखाई देती है। आज से 2 साल 3 साल पहले हम लोगों ने इस सीज़न में मैक्सिमम डेंगू के पेशेंट देखे और वो भी उसका भी कारण इम्यूनिटी के ऊपर ही डिपेंड करता था। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है, तो हम क्या ऐसा करें जिसके कारण से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहे, जिसके कारण से हम इन व्याधियों से अपने आप को बचा सकें। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है कि हमारे शरीर को हम लोगों ने हमारी जो दिनचर्या होती है, मतलब हम जो डेली की रूटीन अपना है, उसको अच्छी तरीके से अपना एक व्यवस्थित रूप से उसको तैयार करें, जिसके कारण से मॉर्निंग के समय में हम लोगों ने सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि रात लंबी होती है। आज की तारीख में रात लंबी होनी शुरू हो गई है। सुबह जो है सूर्योदय से पहले हम लोग उठें, उठने के बाद अपना फ्रेश होने के बाद हम लोग जो वॉक में जाएं, और वॉक जो है कम से कम 45 मिनट की वॉक हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। ये अपने आप में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, जिसके कारण से हमारी जो है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। और अब तो ये बिल्कुल रिसर्च से क्लियर हो चुका है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले को डिप्रेशन और मानसिक रोग भी नहीं होते। लिहाजा जो है हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करें और उसके बाद योग प्राणायाम करें। सर, मैं जानना चाहूँगी कि किन किन लोगों को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए? देखिए, फास्टिंग जो है वो मोस्टली जो है डायबिटिक पेशेंट को नहीं करनी चाहिए। जो शुगर, मधुमेह से ग्रसित जो लोग हैं, उनको हम लोग फास्टिंग के लिए मना करते हैं। दूसरा जो है बच्चों को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। और तीसरा जो है
कैंसर के पेशेंट जो होते हैं उनको भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। या पता चला कि डिहाइड्रेशन के पेशेंट जो हैं, सपोज करो कि जिसको वॉमिटिंग और जो है लूज मोशंस वगैरह लगे, इन लोग को भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। और जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस के और जो अल्सर के पेशेंट हैं उनको भी फास्टिंग नहीं करें, क्योंकि हम उन लोग को मना करते हैं कि तुम बहुत देर तक खाली पेट नहीं रहना। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जो फास्टिंग नहीं जिनको अलाउ करते हैं हम लोग। सर, इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए फास्टिंग भी करनी है, इम्यूनिटी को भी ध्यान में रखना है, तो ऐसे में आजकल लोगों को क्या क्या किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? देखिए, आजकल जैसे सर्दी नवरात्रि में जो है हम लोग जो इन लोग को बताते हैं कि अगर फास्ट रखना है तो कम से कम 3 से लेकर 4 गिलास जो है फ्रेश फ्रूट का जूस ज़रूर लेना चाहिए। नमक का प्रयोग करना चाहिए। नमक जो है, अगर नॉर्मल नमक जो है, इसके लिए अगर किसी शास्त्रों में कहीं लिखा है कि मना कर से, तो हम लोग नहीं कहते इसमें, क्योंकि नमक अगर कम होगा बॉडी के अंदर तो डिहाइड्रेशन के साइन आ जाएंगे और पता चला कि सिर में दर्द और चक्कर हो सकते हैं। तो सेंधा नमक को यूज़ करें। नमक का पानी घोल बना के ज़रूर एक आध बार दिन भर में पी लेना चाहिए। और फ्रूट्स वगैरह आप पूछ रहे हैं मुझसे फ्रूट्स के बारे में, तो फ्रूट्स को जो है स्पेशली इन दिनों सेब चल रहा है, बहुत बढ़िया है। ये क्या नाम, मौसमी है, इस समय बहुत अच्छी आ रही है, इनको यूज़ कर सकते हैं। और केले को भी यूज़ किया जा सकता है। केला इंस्टेंट एनर्जी देता है एकदम, जो है अगर वीकनेस आती है तो उसको जो है बचाव किया जा सकता है। और केला मज़े की बात है कि इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जो ये मौसमी है, मौसमी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट जितने हैं, विटामिन सी जिसमें, नींबू पानी का यूज़ कर सकते हैं इसमें, जिसके कारण से जो है उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और फास्ट भी उसका कंटिन्यू रह सकता है। सर, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे जो घर में अपनाए जा सके इम्यूनिटी के लिए? देखिए, अभी हम लोग जो है एक तरीके से कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये मान के चलिए। और कोविड काल में भी, और मेन बात है कि आजकल जो वायरल का इस समय जो चल रहा है इस समय इसके लिए जो है ये नोन है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए गिलोय का प्रयोग करें, आंवले का प्रयोग करें, काली मिर्च का प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें। इसके अलावा जो है दालचीनी का प्रयोग करना है हमने, और मुनक्के का प्रयोग करना। इन चीज़ों का अगर लगातार प्रयोग कर, तुलसी, तो ये जो है ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। और अभी इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, हल्दी का प्रयोग जो है ये 100% है, क्योंकि हल्दी एंटी एलर्जिक है। देखिए, इन दिनों जो है नेजल डिस्चार्ज के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, नाक से पानी आना, खांसी आना, जुकाम होना, छींके आना। इसके लिए हल्दी, जो हरिद्रा जिसको कहा गया, ये बिल्कुल रामबाण की तरह काम करती है और बिल्कुल ये आजमाया हुआ वो है। हम लोग इसको योग भी देते हैं, इसमें हरिद्रा खंड करके होता है, वो हम लोग जो है गर्म पानी से या दूध के साथ इसको पिलवाते हैं, जिसके कारण से जो है उसकी स्ट्रॉन्ग होगी इम्यूनिटी, और प्लस साथ में जो है वायरल के सिम्टम भी से सबसाइड हो जाते हैं। उपवास अपने आप में एक थेरेपी है। आयुर्वेद में इसको जो है एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है फास्टिंग रखना, फास्ट करना। और जिसमें जो है, और फास्ट बहुत तरीके के होते हैं। कोई लोग जो है बिल्कुल खाली पेट रहते हैं, बिल्कुल पानी भी नहीं पीते, वो भी एक तरीके का उपवास है। कुछ लोग जो है 7 घंटे का उपवास रखते हैं, जिसमें जो है खाली लिक्विड डाइट लेते हैं और उपवास करते हैं। और कुछ लोग जो हैं इसमें सॉलिड चीज़ें भी लेते हैं। तो खासकर ये शरदी नवरात्रि में हम लोगों ने जो विशेष ध्यान देना है कि इसमें जो है कम से कम मेरे हिसाब से 3 या 4 बार दिन भर में जूस ज़रूर पीना चाहिए। ताज़े फलों का जूस लगातार इसमें लेते रहें, जिसके कारण से जो है आपको इस उपवास में जो है कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा, इसमें जो है हम जो ड्राई फ्रूट्स भी, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने। देखिए, इम्यूनिटी बनाने के लिए कुछ उसकी एक लिमिट है। जैसे बादाम का प्रयोग करना चाहिए, बादाम का प्रयोग करना चाहिए। वो भी जो है जो छिलका हटा के उस बादाम रात को भिगो दिया जाता है, सुबह उसको यूज़ करेंगे तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। अखरोट की एक गिरी ज़रूर लेनी चाहिए, जनरली फिटनेस के लिए है। इन दिनों सीजनल फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं, इसकी फ्रूट चाट आप ले सकते हैं इस फास्ट में। इसके अलावा जो है आपने सलाद ज़रूर लेनी चाहिए। सलाद देखिए आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी और इस तरीके के आपके उपवास को भी जो है डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अब मैं उपवास के बारे में थोड़ी चीज़ और बताना चाहूँगा कि उपवास जो है, ये फास्टिंग जो है, ये आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है, लंघनम औषधम। मतलब जो है लंघन, मतलब लंघन फास्ट को कहा गया है कि अगर बहुत सारी बीमारी, जैसे
जो है फैटी आदमी है, सपोज करो बहुत ज़्यादा फैट है जिसमें, या सपोज करो कि कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ से आदमी बीमारी से ग्रसित है, उस आदमी को 15 दिन के बाद एक बार या एक हफ्ते के बाद एक बार उपवास ज़रूर लेना चाहिए, जिसके कारण से उसकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं जो वो उनको बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि दिन में हम लोगों का रूटीन सेट होता है कि हर 6-6 घंटे के बाद हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर लंच लेते हैं, फिर डिनर लेते हैं, बीच की चाय पीते हैं। तो इस पूरी साइकिल को ब्रेक करने के लिए हम लोग उस दिन फास्ट रखते हैं। तो उस दिन हम लोगों को ज़्यादा भोजन मतलब अन्न वगैरह को उस दिन कम लेना चाहिए और ज़्यादा लिक्विड डाइट पे रहें, बहुत ज़्यादा फास्टिंग ना करें। और किन किन लोगों को फास्ट नहीं करना चाहिए ये बहुत ज़रूरी बताना होता है। देखिए डायबिटिक पेशेंट को जो है हम लोग फास्ट के लिए मना करते हैं। ऐसे में कई लोग फास्ट रखते हैं तो नमक की कमी भी हो जाती है, कई लोग नमक का सेवन नहीं करते हैं, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कमजोरी महसूस होती है तो इस बात का कैसे ध्यान? सेंधा नमक यूज़ कर सकता है वो, सेंधा नमक अलाउड होता है। देखिए ऐसा है कि अगर हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से भी लिखा जाए तो देखा जाए तो उसमें लिखा है कि फास्ट में सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सेंधा नमक जनरली आदमी ने यूज़ करना है। मैं खुद अपने परिवार, हमारा परिवार पूरा सेंधा नमक यूज़ करता है नॉर्मल डेज में भी, तो इन दिनों इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, जितना हिसाब कर सकते हैं। तो नमक का यूज़ करना इवन देन हम तो यहाँ तक कहते हैं कि एक बार या 2 बार दिन भर में जो है नमक का पानी ज़रूर फास्ट वाला ज़रूर पिए, जिसके कारण से उसमें डिहाइड्रेशन के साइन ना हो, उसका बीपी डाउनफॉल में तरफ ना जाए और कहीं ऐसा ना हो कि जब मैंने अभी कहा था ना कि इसके साइड इफ़ेक्ट चक्कर आना वो ड्यू टू द डाउनफॉल ऑफ द बीपी होता है। और उसमें अगर नमक का इंडिकेशन नमक उसको दे दिया जाए, सेंधा नमक भी दे दिया जाएगा, तब भी बीपी इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसके कारण से उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर विनय खुल्लर जी। आगे न्यूज़ जंक्शन 24 आप लोगों के लिए और भी ऐसे महत्वपूर्ण सेशंस लेकर आता रहेगा। देखने के लिए बने रहे न्यूज़ जंक्शन 24 के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ जंक्शन 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें।